आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड जो है बच्चों को बहुत डाउट आ रहे हैं, इस टॉपिक पे हम इसमें बात करने जा रहे हैं। सेकंड, हम जो है कई बच्चे पीजी कोर्स के हैं वो भी जो है डाउट पूछ रहे हैं। और थर्ड, हम ये भी बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एंट्रेंस सिलेबस की जो है वीडियो चैनल पे अपलोड हो रही है। तो कई बच्चे कह रहे हैं कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा तो सिलेबस का वीडियो अपलोड करने का क्या फ़ायदा है। तो इस टॉपिक पे भी हम बात करने वाले हैं। तो हम एक एक करके जो है सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट किन किन कोर्सेज का होना है। तो देखिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होना है वो होने की बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ यूजी कोर्सेज की। अगर आप स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं तो आप स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहें। आपके लिए कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा है। चाहे आप जामिया इस्लामिया के स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जामिया स्कूल की कर रहे हो, चाहे आप अलीगढ़ स्कूल की कर रहे हो, चाहे बीएचयू की कर रहे हो, तो आप स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन जैसे कर रहे हैं करते रहे। उसके लिए कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होना है। सेकंड, अगर आप पीजी कोर्स की भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मास्टर डिग्री की, तो भी आप अपने कोर्स की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहें। उसमें भी अभी चेंजेस होने की बात नहीं है ऐसा कुछ भी। तो आप उसके लिए भी आप लोगों को जो भी आप जिस भी कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एमकॉम की कर रहे हो, चाहे आप एमबीए की कर रहे हो, चाहे आप एमएससी की कर रहे हो, चाहे आप एमए की कर रहे हो, तो आप उसकी भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहें। उसमें भी कोई चेंजेस होने के चांसेस नहीं हैं। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अगर होगा तो वो किन कोर्सेज का होगा? सिर्फ और सिर्फ यूजी कोर्सेज का। अब इस साल होगा या अगले साल होगा, वो जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगी उसके रिगार्डिंग हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक स्कूल के बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और एक पीजी कोर्सेज के बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कोर्स की एंट्रेंस की प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग करते रहें, आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हो, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें थर्ड, जो कि हमने कहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि एंट्रेंस जब यूजी कोर्सेज के लिए जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा तो सिलेबस की वीडियो क्यों अपलोड करें, या सिलेबस के वीडियो क्यों पढ़ें, या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यों प्रिपरेशन करें। देखिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जब होगा तब होगा। अभी तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जब होना है तब होना है, लेकिन उसमें भी आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं आपको उससे रिलेटेड भी एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाएगा। एक तो कॉमन टेस्ट होगा जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो सबके लिए मैंडेटरी होगा, ठीक है। वो सबको देना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, वो सबको देना है। लेकिन उसके बाद जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक की भी टेस्ट होने की बात हो रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये नहीं है कि मतलब आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट ही देना है। देखिए, दो टेस्ट भी हो सकते हैं। अब टेस्ट कैसे क्या होगा जब फाइनल आएगा तभी पता चलेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अब ये नहीं है। देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट तो सबको देना है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। अब मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप जो है पॉलिटिकल साइंस की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस की। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपसे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे, तो उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट भी होएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट वो तो आपको होगा ही, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी उसके साथ होगा। तो इसलिए आप अपने कोर्स की एंट्रेंस प्रिपरेशन करते रहें, जिस भी कोर्सेज में आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, चाहे वो बीए पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो बीए एलएलबी हो, चाहे वो बीबीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीबीएस हो। आप किसी भी कोर्स की एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसकी एंट्रेंस प्रिपरेशन करते रहें अपने अकॉर्डिंग। चाहे आप बीएससी फिजिक्स की कर रहे हो, केमिस्ट्री की कर रहे हो, मैथमेटिक्स की कर रहे हो, तो आप ये ना हो कि स्टैटिस्टिक्स की कर रहे हो। आप अपने कोर्स की एंट्रेंस प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग करते रहें। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जो है कि एंट्रेंस टेस्ट में आपके कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे। बिल्कुल ऐसा होने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। देखिए, यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें एप्टीट्यूड टेस्ट में जो सिलेबस रहेगा, वर्बल, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल एंड रीजनिंग, तो ये सारा जो है एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा और ये सबके लिए रहेगा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि जब चीज़ें फाइनलाइज होंगी तब पता चलेगा कि हाँ कैसे क्या होना है। जैसे काफ़ी चीज़ें मतलब अभी धीरे धीरे अपडेट आएगा, जब अपडेट आएगा तब का तब देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल जो अपडेट है आप उस अपडेट पे काम करें। अभी जब तक कि कोई भी यूनिवर्सिटीज़ क्लियरेंस अपनी तरफ से ना दे तब तक कि आप अपने अकॉर्डिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। जैसे डीयू का आप लोगों ने देखा होगा कि 50% जो है बात चल रही है कि वेटेज किसको दिया जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट को, और 50% किसको दिया जाएगा, मार्क्स को, ठीक है। तो सब अपने अपने, जब तक कि फाइनल कुछ ना आ जाए,
देखिए फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, क्योंकि देखिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कौन करवाएगा, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो वहाँ भी अभी कोई नोटिफिकेशन ऐसा ऑफिशियली कुछ भी नहीं है। अगर नोटिफिकेशन ऑफिशियली आती है चीज़ें, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, क्या कोर्स का भी सिलेबस पैटर्न अलग रहेगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट वो तो रहेगा, और उसके बाद क्या बीए पॉलिटिकल के लिए अलग से एंट्रेंस होगा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है, जो भी सिलेबस रहेगा। और अगर कोर्सेज का भी रहेगा कि सब्जेक्ट वाइज जो है, तो कई कोर्सेज के भी जो है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो बीबीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो एलएलबी हो, चाहे वो बीएलएलबी हो, सॉरी एलएलबी नहीं बीएलएलबी, चाहे वो बीएससी मैथमेटिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, तो उससे रिलेटेड कंटेंट ज़रूर चैनल पे अपलोड किया जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगा तो उससे रिलेटेड आपको जल्द से जल्द जो है ज़्यादातर वीडियोस अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आप लोगों को एंट्रेंस प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो अभी आप जिस कोर्स की एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की आप कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते रहें। बाकी जो जैसा अपडेट आएगा लेटेस्ट आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। अब आपको इस टॉपिक पे डाउट नहीं होना चाहिए कि मतलब क्या फ़ायदा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना है, पढ़े ही नहीं। इससे नहीं पढ़ेंगे आप लोगों का नुकसान है। अब ऐसा नहीं है आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई नहीं पढ़ रहा होगा, बाकी बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए आप अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग करते रहें। बाकी जैसे अपडेट होगा वो सबके लिए अपडेट होगा, आपके लिए कोई चीज़ न्यू नहीं होगी, सबके लिए वो न्यू होगी। तो इसलिए आप अपने एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग करते रहें, ठीक है। और अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कहना मुश्किल है कि कब होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई ये कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। थैंक यू।